सबके अंदर बैठे विराजित गुरु को मैं सहस्त्र कोटि प्रणाम करती हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। जल में, थल में और गगन में सबका मंगल ही मंगल हो। अंतस मन की गांठें टूटे, अंतस निर्मल ही निर्मल हो। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, कन कन मोक्ष समोए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। जय गुरु जी एवरीवन, राधे राधे जी। ओके, कोई बात नहीं जी, ठीक है जी। चलिए, जो कैमरा ऑन कर सकते हैं प्लीज अपना अपना कैमरा ऑन करेंगे, और सबसे अभी हम राधे राधे करेंगे। कैमरा प्लीज ऑन करिए, सभी कैमरा ऑन करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। ठीक है जी, राधे राधे एवरीवन। जय गुरु जी। राधे राधे मैम। राधे 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 मैडम। राधे जी, राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे मैम। राधे राधे राधे। राधे मैम। राधे राधे पूनम जी। जी राधे राधे राधे। राधे मैम। राधे राधे। राधे 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 जी। चलिए, शुरू करेंगे क्लास को। आज की क्लास हमारी जैसे कि है रेमेडीज की क्लास, राइट। आप सबको पता ही है रेमेडीज की क्लास है आज की हमारी। और रेमेडीज किसको किसको नहीं चाहिए तो वो अपना कैमरा ऑफ रखेंगे। जिसको जिसको चाहिए जल्दी से अपना अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। आपको तो चाहिए मैडम। हाँ, बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल चाहिए। मेरा मेरा आवाज नहीं है। कोई सॉरी बात डोंट। नहीं रेखा जी, कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा कम बोलो, कोई बात नहीं, ठीक है। फीवर और अब थ्रोट इन्फेक्शन। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ध्यान रखो आप अपना, ठीक है। बाकी थैंक सभी अपना अपना कैमरा ऑन करेंगे। सभी अपना अपना कैमरा ऑन करेंगे, ठीक है जी। जैसे कि आज सबको पता है, आज हमारी क्लास वैदिक रेमेडीज के ऊपर है। अब रेमेडीज जो होती है आप सबको पता है, वेदों में से निकली गई रेमेडीज हैं। बहुत सारी रेमेडीज ऐसी हैं भगवानों के, जैसे देखो बहुत सारे, जब हमारी लाइफ के अंदर कंफ्यूजन्स आ जाती है, हमारी लाइफ के अंदर जो ब्लॉकेजेस आती है, हमारी लाइफ के अंदर जब कोई भी चीज हमारे अकॉर्डिंगली नहीं हो पाती है, या फिर जितनी हम मेहनत कर रहे हैं हमें उसका रिजल्ट नहीं मिल पाता है, तो उसके पीछे का रीजन क्या होता है? क्या रीजन होता है उसके पीछे का? कोई बताना चाहेगा? हैंड रेस करेगा? एनीवन? किसी को नहीं पता? मैम कुछ हमारे कर्मास हो सकते हैं पास्ट लाइफ के। बिल्कुल 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 ठीक है। मैम और कुछ हमारे मैम कुछ हमारे प्लैनेट्स इनबैलेंस्ड होते हैं, जब तक वो बैलेंस नहीं होंगे तो स्ट्रगल आएगा ही आएगा लाइफ में। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे स्टूडेंट है सारे हमारे यहाँ पर जो बैठे हैं। अब पहले तो ये बात बताइए, यहाँ पर कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसको नहीं पता कि हमारी लाइफ के अंदर जो ब्लॉकेजेस आती हैं वो किस रीजन से आती हैं? क्या रीजन है? राधे राधे रॉन्ग मैम। बिलीव। खुद के बिल्कुल बिल्कुल। अंदर ब्लॉकेजेस, खुद के अंदर नेगेटिविटीज हमारे बीच में भरे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी मैम थॉट्स कुछ कैसी हमारे होती कर्मा। हैं? एंड नेगेटिव थिंकिंग। मैम सॉरी बिल्कुल। नेगेटिव मैम, थिंग को पहले गॉसिपिंग हम करते हैं। माफी फिर से मांग लेते हैं कि हमारा हिंदी ठीक नहीं है। हम वेस्ट बंगाल कलकत्ता से हैं, हमारा हिंदी बहुत पुअर है। कोई बात नहीं, पर हमें सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है अदिति जी। थैंक यू जी। ठीक है। मैम कुछ तो कुछ ये होता है, हम अपने कर्मा अच्छे नहीं रखते और हम्म, कोई किसी के साथ बुरा करता है तो उससे भी ब्लॉकेजेस आती हैं लाइफ में। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच एवरीवन जिन्होंने भी पार्टिसिपेट करा है यहाँ पर। बेसिकली जितने भी सबने बताया बिल्कुल सही बताया है, ठीक है जी। जब भी हमारी लाइफ के अंदर जो ब्लॉकेजेस आती हैं, या तो हमारे किए गए कर्मास के करके होती हैं, जो हमें कई बार ऐसे हमने कर्मास करे होते हैं जो हमें इस जन्म में भी उसको भुगतना पड़ता है, उन कर्मास को बैलेंस करने के लिए कार्मिक डेट्स मिलती हैं। जैसे आप सबको पता है, निम्नोलॉजी कोई जानता होगा तो कार्मिक डेट्स भी होती हैं जिसके अंदर हम अपने कर्मास का फल भोगते हैं उसके अंदर, ठीक है ना। सेम उसी तरीके से कभी हमने किसी का कुछ बुरा किया होगा तो भगवान आज नहीं तो कल उस बुराई का कुछ ना कुछ हमें किसी ना किसी तरीके से हमें वो भोगनी पड़ती हैं चीजें। और सबसे बड़ी बात क्या है? हमारी नेगेटिव थिंकिंग। और उससे भी बड़ी क्या है? हमारे प्लैनेट्स, जिसके लिए हमारी लाइफ की ग्रोथ रिस्पॉन्सिबल है। हमारी लाइफ में जितनी भी ग्रोथ होती है वो सब प्लैनेट्स के करके होती है। सपोज अगर हमारी लाइफ में कोई भी प्लैनेट बैलेंस नहीं होता है, चाहे आप राहु ले लीजिए, चाहे आप केतु ले लीजिए, हमारी 9 प्लैनेट्स होते हैं, सबको पता है। सबको पता है 9 प्लैनेट्स होते हैं। सूर्य, चंद्रमा,
गुरु, जुपिटर जिसको बोलते हैं, राहु, केतु, मरकरी, वीनस, शनि और हमारे मार्स, मंगल महाराज। ठीक है जी। तो ये 9 प्लैनेट से हमारी कहीं ना कहीं लाइफ डिपेंड करती है, हमारी लाइफ इन्हीं 9 प्लैनेट्स के ऊपर डिपेंड करती है। उसके लिए भी हम थोड़ी बहुत, अगर हमारे पास टाइम होगा तो हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हमें रेमेडीज करनी क्यों चाहिए, क्या जरूरत है हमें रेमेडीज करने की, क्या जरूरत है हमें रेमेडीज करने की? एनीवन? जिम्मी जी, जिम्मी जी कहाँ गए? हैंड रेस किया था अभी, ये रहे जी। मैम, या तो आने वाली तकलीफ को हम पहले से जान ले तो थोड़ा संभल के चले, या फिर उसे सहन करने के लिए एनर्जी एनर्जी पाले। बिल्कुल बिल्कुल, एनर्जीज हमारी कहीं ना कहीं बैलेंस हो, जो आने वाली कोई भी कठिनाई है हम उसको बैलेंस कर पाए, राइट, पाथ ओपन करने के लिए। बिल्कुल जी। नलिनी जी, राधे राधे जी। राधे राधे मैम। जो हमारी लाइफ में जो स्टकनेस आ गया है या जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसको भी हम लोग को दूर करने के लिए हमें रेमेडीज करनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल ताकि हम लोग की लाइफ स्मूथ चल सके। बिल्कुल, स्मूथ लाइफ के लिए, जो भी लाइफ के अंदर ब्लॉकेजेस आ रही हैं उनको रिमूव करने के लिए, ताकि हमारा उस प्रभु के ऊपर भी कहीं ना कहीं यकीन रहे कि हमें पता है कि जब हमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो हमारा वो भगवान हमारा साथ देगा। बट कैसे देगा? जब हम अपने उस भगवान के ऊपर बिलीव करेंगे। अगर नेगेटिव थिंकिंग रखेंगे तो वो रेमेडीज भी रिजल्ट नहीं देती हैं। ठीक है ना जी? करना जी, राधे राधे जी। राधे राधे मैम। जी, मैम रेमेडीज से हमारी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो सारे यहाँ पे ना स्टूडेंट मेरे इतने अच्छे, इतने स्मार्ट स्टूडेंट है, इतने इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। तो सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरा, फिर आप सबका। माई सेल्फ, जो आज हमारे साथ जुड़े हैं पहली बार, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर नए भी हैं, बहुत सारे पुराने फेसेस भी, हमारे पुराने स्टूडेंट्स भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। जैसे अदिति जी आज हमारे साथ फर्स्ट टाइम आई थिंक सो जुड़े हैं, और भी सुमन जी आज हमारे साथ पहली बार ही जुड़े हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे फेसेस मैं देख पा रही हूँ, नए फेसेस यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। माई सेल्फ इज रजनी भाटिया। मैं एक एस्ट्रोन्यूमोलॉजिस्ट हूँ, टैरो रीडर हूँ, रेमेडी एक्सपर्ट हूँ। जीबू सिंबल की क्लास हमारे प्लेटफॉर्म पे, ऑयल की क्लासेस, रेमेडीज की क्लासेस, कैंडल मैजिक की क्लास, और भी बहुत सारी क्लासेस हमारे प्लेटफॉर्म पे आती रहती हैं। जो भी आज हमारे साथ जुड़े हैं इनका बहुत 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 स्वागत है। आई होप मैं जो भी आप सोच कर आए हो यहाँ पर आज, तो उन सब चीजों को मैं फुलफिल कर पाऊं। बस इतनी ही भगवान से प्रार्थना है कि यहाँ पर जो भी बैठा है कहीं ना कहीं ब्लेसिंग वो भगवान आपको देना चाहता है, इसीलिए आज यहाँ पर आप बैठे हो, राइट। बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास मैसेज जाते हैं, बट यहाँ पर जो बैठता है ना वो ब्लेस्ड पर्सन है। तो अपने आप को ब्लेसिंग दीजिए, अपने आप को ब्लेस्ड फील करिए। कहीं ना कहीं जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर बैठे हैं आज, उनके ऊपर गुरु की ब्लेसिंग्स के साथ साथ केतु की ब्लेसिंग्स भी है। क्योंकि केतु क्या है? केतु महाराज हमारे एस्ट्रोलॉजी के गुरु हैं, एस्ट्रोलॉजी के महान टीचर बोल सकते हैं आप। और गुरु क्या है? गुरु के बिना तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते ना। तो यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं उनको सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशन कि आपने अपनी लाइफ के लिए एक नया पाथ चूज करा है, जो कि आपको हमेशा सक्सेस की ओर लेकर जाएगा ही जाएगा। सिर्फ अपने आप के ऊपर बिलीव रखेंगे, अपने आप के ऊपर बिलीव रखेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है जी। तो छोटा सा एक इंट्रोडक्शन आप सबका भी लेंगे। चैट बॉक्स में जल्दी से आप सभी बता दीजिए कि आप सब हमें कहाँ कहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं, और आप किसी अकल्ट की मोडेलिटी को जानते हैं। अकल्ट मतलब होता है कोई एस्ट्रोलॉजी जानता होगा, कोई टैरो रीडिंग जानता होगा, या कोई छोटी मोटी क्लास ही करी हो आपने चाहे, तब भी आप अकल्ट की फील्ड से जुड़े हुए हैं। इतना आप समझ जाइए कि अगर आप यहाँ पर हैं तो यहाँ पर होने का मतलब यही है कि आपके थ्रू किसी ना किसी का भला जरूर होना ही होना है, तभी आप यहाँ पर बैठे हो। या फिर पर्सन जब सब तरफ से परेशान हो जाता है ना, जब उसे कोई रास्ता नहीं दिखता है, तब कहीं ना कहीं से भगवान वो रास्ता निकाल कर लाता है आपके लिए। हो सकता है आज जितनी हम रेमेडी इसके अंदर हम सीखने वाले हैं, बाकी जब हम मेन कोर्स में सीखते हैं तो वो अलग होती हैं, ये भी वही रेमेडीज उसी में से दी जाती हैं, बट वो फुल कोर्स होता है।
क्योंकि फुल कोर्स पूरा हम वेबिनार में नहीं डिलीवर कर पाते हैं। इसीलिए आप सबके लिए एक विजुअलाइजेशन दी जाती है कि जैसे आप वेबिनार में सीख रहे हो सेम उसी तरीके से आपको मेन क्लास के अंदर भी सीखने को मिलता है। राइट। तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर अपनी इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। 1 मिनट, अदिति जी, जी बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। अदिति जी अनम्यूट करें। पूनम जी जम्मू से हैं, ओके जी, वाओ। हिना जी नवी मुंबई से हैं, मैम हमारा एक्सट्रीम। अनम्यूट ऑप्शन में थोड़ा परमिशन मांग रहा है। हाँ तो थोड़ा वो थोड़ा हमने टाइम है। म्यूट म्यूट ऑप्शन पे रखा होता है, अच्छा अच्छा क्योंकि अच्छा अच्छा, ओके 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 जी, जब जो इसलिए रिकॉर्डिंग्स हर बार नहीं देखते हो हैं, रहा है। हाँ हाँ वो जी हाँ किसी जी। का भी नहीं होगा, क्योंकि आज हमने सबके गले दबा रखे हैं। क्योंकि जब हम ठीक है रेमेडीज दीदी, कोई बताएंगे बात नहीं है। तो आप लोगों ठीक है को ठीक। रेमेडीज बीच में समझ नहीं आएगी, इस करके हाँ हम हाँ। सबके गलों को दबा देते हैं और एंड में खोलते हैं अरे, सबको गलों को। ठीक है। ओके, थैंक यू थैंक ठीक है, ओके जी। चलिए, छत्तीसगढ़ से हैं आशीष जी, वेरी गुड। और बाकी भी जो हमारे साथ पहली बारी जुड़े हैं, फर्स्ट टाइम लिख दीजिए जो पहली बारी हमारे साथ जुड़े हैं। पूर्णिमा जी पुणे से हैं, मनाली जी भी हैं यहाँ पर हमारे साथ। सर्टिफाइड बाथ साल्ट मेकर एंड टैरो कार्ड रीडर फ्रॉम पुणे, वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया। पंजाब से हैं शालिनी जी, सुमन जी पंजाब से हैं। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच जिन्होंने भी अपना अपना इंट्रोडक्शन दिया है। जेशमा जी हम आज हमारे साथ पहली बारी जुड़े हैं, ओके जी। चलिए जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच एवरीवन जिन्होंने भी पार्टिसिपेट करा है आज हमारे साथ। बस एक छोटी सी और रिक्वेस्ट है आप सबके लिए कि अपना अपना प्लीज कैमरा ऑन करिए। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, महेंद्र जी आप क्यों कैमरा बंद करके बैठे हो, शालिनी जी, नेहा जी, आप कम से कम अपने अपने कैमरा ऑन करेंगे, ठीक है जी। कम से कम आप सब अपने अपने कैमरा ऑन करिए ताकि हम भी देख पाए ना। देखो यहाँ पर अगर आप बैठे हो तो इंटरेस्ट है तभी बैठे हो, या बिना इंटरेस्ट के ऐसे ही देखने आए हो कि देखते हैं मैडम क्या करवाने वाली है। कौन कौन ये सोच कर आया है। उमा जी, रेशमा जी, अंजना जी, राधिका जी, कौन कौन ये सोच कर आया, जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में, जल्दी से बताओ। मी, श्वेता जी कह रहे मी। और कौन कौन ये सोच के आया चलो आज मैडम का टेस्ट लेते हैं, देखते हैं मैडम क्या कराती है आज। ठीक है, देखते हैं आज मैडम क्या कराने वाली है, आज कौन सी रेमेडी देने वाली है। ठीक है जी। चलिए, अब सबसे पहले देखो हमें रेमेडीज करने की जरूरत क्यों पड़ती है लाइफ के अंदर। कोई ना कोई यहाँ पर देखो, सारे यहाँ पर जितने भी हमारे साथ बैठे हैं स्टूडेंट, कुछ ना कुछ विद्या का ज्ञान जरूर है सभी को। कोई टैरो हीलर है, कोई रेमेडीज कोई रेमेडीज की क्लास कर चुके हैं, कोई न्यूमोलॉजिस्ट हैं, कोई बाथ की रेमेडीज कर चुके हैं, कोई ऑयल की रेमेडी, बे लीफ की रेमेडी। देखो ये एक समुंदर है, जितने गोते लगाते जाओ मन करता है बस समुंदर में छलांग लगाते जाओ और मजा भी बहुत आता है। ठीक कह रही हूँ ना दक्षा जी, मजा भी बहुत आता है ना। ठीक है ना। अब जब हम सपोज यहाँ पर एक कोई न्यूमोलॉजिस्ट बैठा हो, अब न्यूमोलॉजी सीखने के बाद जब कोई पर्सन आपके पास अपनी प्रॉब्लम लेकर आता है कि ये मेरी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम है, अब मुझे क्या करना चाहिए, आप उनकी प्रॉब्लम तो बता दोगे उनको कि ये आपकी प्रॉब्लम है, बट सामने वाले को भी पता है मेरी ये प्रॉब्लम चल रही है मेरी लाइफ के अंदर, बट सामने वाले को चाहिए क्या, सोल्यूशन चाहिए। सोल्यूशन लेने आया है वो आपके पास, वो आपको इतने सारे पैसे अपनी प्रॉब्लम सुनने के लिए नहीं आया, आपसे सोल्यूशन लेने के लिए आया है। तो आप यहाँ पर जब किसी को रेमेडीज देते हो, किसी की लाइफ का भला कर रहे हो, तो आप एक सोल्यूशन प्रोवाइडर बन रहे हो यहाँ पर। कहीं ना कहीं भगवान ने आपको देने के लिए बैठाया है। इतना हमें शुक्रगुजार होना चाहिए भगवान का कि हम किसी को देने लायक हैं। उसके लिए हमेशा थैंकफुल होना चाहिए, ग्रेटिट्यूड भाव में रहना चाहिए हमेशा से कि हमें लेने वाले की जगह देने वाला बनाया है, ताकि हमारे थ्रू किसी का भला हो पा रहा है। ठीक है जी। तो हो सकता है न्यूमोलॉजी के अंदर आपने जो रेमेडीज करी या फिर आपने टैरो के अंदर उनकी रीडिंग करी और आपको पता चल रहा है कि ये पर्सन इस प्रॉब्लम से सफर कर रहा है, बट आपको रेमेडीज ही नहीं पता देनी क्या है, सामने वाले को सोल्यूशन देना क्या है। तो सामने वाला कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट हो जाएगी उसको कि मेरी तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो मुझे मिला नहीं, तो मैं इनके पास जाकर क्या करूंगा। और वही दूसरी तरफ जो भी उनकी प्रॉब्लम चल रही है, आप उनको उसका सोल्यूशन देते हो और उस प्रॉब्लम की जो रेमेडी आपने उनको दी उनसे उनका काम हो जाएगा, तो वो क्या करेंगे, आपको भर भर के भर भर के भर भर के ब्लेसिंग्स देने वाले हैं। और उसके साथ साथ आपकी 4 जगह
अच्छाई भी बोलेंगे कि इस पर्सन के पास जाना, मुक्ता जी के पास जाना, श्वेता जी के पास जाना, इन्होंने मुझे रेमेडी दी थी और उस रेमेडी से मेरा काम हो गया। तो कितना अच्छा लगेगा? किस किस को अच्छा लगेगा? सबको अच्छा लगेगा। जिसकी तारीफ होगी सबको अच्छा लगेगा ना। ठीक है ना। तो सेम उसी तरीके से जब हम रेमेडीज करते हैं, जब हम कोई भी विद्या का ज्ञान लेते हैं, तो रेमेडीज तो हमें जहां से भी मिले हमें करनी चाहिए। चाहे वो बेलीफ की हो, चाहे वो कैंडल मैजिक की हो, चाहे वो जीबू सिंबल हो, चाहे वो कलर थेरेपी हो, चाहे वो सॉल्ट हो, चाहे वो ऑयल हो। आपको नहीं पता सामने वाले को कौन सी रेमेडी कहाँ पे लग जाए। और नाम किसका होगा? नलिनी जी का, जनखाना जी का, नगेश जी का, क्योंकि रेमेडी तो उन्होंने दी है। सीखी चाहे कहीं कहीं से भी हो, ठीक है ना। सीखी चाहे कहीं से भी हो, नाम तो आप सबका ही होने वाला है। ठीक है ना। तो ब्लेसिंग सबसे पहले किस तक पहुंचेगी? आप तक पहुंचेगी और आपके थ्रू मेरे तक आएगी बाद में। ठीक है ना। तो चलो तैयार हो जो सारे उस ब्लेसिंग के लिए। ठीक है। सबसे पहले हम करेंगे रेमेडी। अपनी अपनी पेन पेंसिल जो भी है, कॉपी वगैरह निकाल लो, क्योंकि लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा अपना गुरु को मजबूत करना पड़ेगा। ठीक है जी। जितना आप लिखोगे उतना गुरु आपका मजबूत होता है। थैंक यू सो मच जनखाना जी, थैंक यू सो मच। ठीक है चलिए, अब सबसे पहले रेमेडी करेंगे। आप किसी भी काम के लिए अगर निकल रहे हो, कोई भी काम हो सकता है आपका, और आप चाहते हो कि उसमें हमें सफलता मिले, उसमें हमें सक्सेस मिले। कोई भी काम हो सकता है आपका। आप किसी की डील करने के लिए जा रहे हो, आप कोई मीटिंग के लिए जा रहे हो, या फिर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, आप एग्जाम देने जा रहे हो। किसी भी तरीके का कोई भी काम जिसमें चाहते हो कि आपका वो बहुत इंपॉर्टेंट काम है और उसके अंदर मुझे सक्सेस मिले, उसके लिए क्या करना है? एक नारियल लेना है जटा वाला। एक नारियल लेंगे जटा वाला, उसके ऊपर कुमकुम का तिलक लगाएंगे नीचे से ऊपर की तरफ। अब यहां पर ना बहुत सारे लोग एक मिस्टेक करते हैं, कभी भी तिलक लगाते हैं ऊपर से नीचे की तरफ भी लगाते हैं। कौन कौन लगाता है? ऊपर से नीचे की तरफ बहुत सारे लोग जाने अनजाने में ये गलती करते हैं। ठीक है। जिन भी पर्सन को अपनी लाइफ में राइज करना है, बढ़ना है आगे की तरफ, तो तिलक को हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ लगाया जाता है। तिलक को हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ लगाया जाता है। जब हम स्वास्तिक भी बनाते हैं, स्वास्तिक भी नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। हमारी दिवाली की क्लास में मैंने बताया था, है ना, याद है ना सबको? ठीक है ना। तो कभी भी हमें लाइफ में राइज करना है, कभी भी ऊपर से नीचे नहीं आना, क्योंकि हमने लाइफ में आगे बढ़ना है। हमने नीचे से ऊपर की तरफ कुमकुम का तिलक लगाना है। अब जब भी आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, कोई डील करने जा रहे हो, कोई अपनी बिजनेस डील करने जा रहे हो, एग्जाम देने जा रहे हो, तब आपने इस जटा वाले नारियल को अपने साथ लेकर जाना है। इस जटा वाले नारियल को अपने साथ लेकर जाना है, और वापिस आते टाइम उसी जटा वाले नारियल को, जो भी सबसे पहले गणपति बापा का मंदिर आएगा, वहां पर श्रद्धा से जितना भी आपसे बन पाए, आपने उसके ऊपर यथाशक्ति दक्षिणा रखकर, साथ में नारियल को रखकर, आपने गणेश जी के आगे खड़े होकर विनती करनी है, जिस भी कार्य के लिए आप गए हैं वो कार्य मेरा सफल हो। और वो नारियल और दक्षिणा वहीं छोड़कर आएंगे, वहीं पे भगवान के आगे अर्पित कर कर आएंगे। वहीं पर भगवान के आगे अर्पित कर कर आएंगे। अब मान लीजिए आप कहेंगे हम तो इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या हम पेपर के लिए जा रहे हैं, हम वो बैग अपना एग्जाम में अंदर तो ले जा नहीं सकते, है ना। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जहां भी आप जा रहे हो, जहां पर वो बैग बाहर रखवाते हैं वहां तक लेकर जाओ। ठीक है। और वापिस आते टाइम उसे आपने मंदिर में, गणपति बप्पा के मंदिर में छोड़कर आना है।
यथाशक्ति अपनी उसके ऊपर दक्षिणा रखेंगे। देखो रेमेडीज जो होती है ना इंग्लिश में नहीं होती है, ठीक है। यथाशक्ति आपने वहां पर नारियल जटा वाला जो है वहां पर रख कर आना है अपनी मनोकामना बोलते हुए और सीधा घर आ जाना है। क्लियर है जी सबको? क्लियर है मुक्ता जी, श्वेता जी, नागेश जी, सुमन जी, सबको क्लियर है ना? ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करेंगे किसी की अगर रिलेशनशिप लाइफ अच्छी नहीं है, रिलेशनशिप लाइफ अच्छी नहीं है मतलब हस्बैंड वाइफ की आपस में नहीं बनती हो, लड़ाई झगड़ा रहता हो, हस्बैंड वाइफ की आपस में नहीं बनती, लड़ाई झगड़ा रहता हो, एक उत्तर तो दूसरा दक्षिण, एक पूरब दूसरा पश्चिम, होता है ना ऐसे, एक पुष्पा वन एक पुष्पा टू, एक पुष्पा वन एक पुष्पा टू, होता है ना, कई बार होता होगा, बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा, ठीक है। हाँ अभी तो उसी के लिए धारा जी, ठीक है। इश्यू इन रिलेशनशिप, भोजपत्र लेना है। भोजपत्र, भोजपत्र इजीली पूजा शॉप पे मिल जाता है। यहां पर ये रेमेडी पेपर पे नहीं होगी, भोजपत्र पे ही होगी। भोजपत्र लेना है रेड इंक से, या फिर अष्टगंध की इंक आती है, आप वो भी अपना पूजा शॉप से मिल जाती है। अष्टगंध की इंक या फिर रेड इंक से पति पत्नी का नाम, पति पत्नी का नाम भोजपत्र के ऊपर लिखकर उसके ऊपर केसर का तिलक लगाएंगे, उसके ऊपर केसर का तिलक लगाएंगे। अब हस्बैंड वाइफ की एक ऐसी फोटो लेनी है जिसके अंदर दोनों इकट्ठे हों। हस्बैंड वाइफ की एक ऐसी फोटो लेनी है जिसमें दोनों साथ होंगे। अब जो भोजपत्र था, भोजपत्र के ऊपर जिसके ऊपर नाम लिखा था और जो हस्बैंड वाइफ की फोटो है, ये दोनों चीज आपने सुंदरकांड की पुस्तक में रखनी है विद इंटेंशन मेरा और मेरे हस्बैंड का रिलेशन बहुत अच्छा हो गया है अगर वाइफ कर रही है, और अगर हस्बैंड कर रहा है तो उस हिसाब से इंटेंशन डालेंगे मेरा और मेरी वाइफ का रिलेशन बहुत अच्छा हो गया है, हम बहुत अच्छी तरह से रह रहे हैं, वी आर हैप्पीली मैरिड कपल। ठीक है जी। ये सोचते हुए आपने सुंदरकांड की बुक पुस्तक के अंदर भोजपत्र और हस्बैंड वाइफ की कपल वाली फोटो जो इकट्ठे हो साथ में हो वो दोनों रखकर आपने इसको अपने घर के मंदिर में, घर के मंदिर में या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में छुपा कर रखेंगे, या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में छुपा कर रखेंगे 40 डेज के लिए। 40 डेज के लिए आपने वहां छुपा कर रख देना है। आफ्टर 40 डेज आपने उसको उठाना है, उसे निकालना है, पुस्तक को आपने हनुमान मंदिर में रखकर आना है। पुस्तक को आपने हनुमान मंदिर रखकर आना है। ठीक है जी। नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन सी रेमेडी लिखे? हनुमान जी तो ब्रह्मचारी थे तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। अभी रुको, अभी रुको, लिखने दो। ठीक है जी। चलिए आगे करेंगे। सुंदरकांड का पाठ भी तो हनुमान जी का ही है ना, है कि नहीं? तो यहां पर दिमाग के घोड़े नहीं चलाने हैं, जैसे रेमेडी है वैसे ही रेमेडी करो, ठीक है।
वो अपने घर में रख लेना विशाली जी, ठीक है। फोटो और भोजपत्र निकाल कर अपने घर में रख लेना, भोजपत्र को आपने जल प्रवाह कर देना है, फोटो को घर में रख लेना, ठीक है। चलिए पूजा जी, मैंने बताया है, आप एक बारी रिकॉर्डिंग देखना फिर से, ठीक है। चलिए अब आगे करेंगे, आगे करेंगे। कोई पर्सन अगर आपको लगातार परेशान कर रहा है, कई बारी होता है ना, कई बारी कई लोग ऐसे होते हैं जो लगातार बिना किसी बात के आपकी लाइफ के अंदर कोई ना कोई दिक्कत क्रिएट करते रहेंगे, कोई ना कोई दिक्कत क्रिएट करते रहेंगे। तो क्या करना है, A4 शीट आती है, व्हाइट कलर की प्लेन शीट, A4 शीट आती है व्हाइट कलर की। रेड पेन से उस पर्सन का नेम लिखेंगे जो पर्सन आपको परेशान कर रहा है। रेड पेन से उस पर्सन का नेम लिखेंगे जो पर्सन आपको परेशान कर रहा है। अगर उस पर्सन की फोटो है तो बहुत बढ़िया, और वैसे भी आजकल तो फोटोज तो मिल ही जाती है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, है ना, तो वहां से भी निकाल सकते हो। जो भी पर्सन परेशान कर रहा है उसका नाम लिखेंगे रेड कलर के पेन से, या फिर उसकी फोटो मिल जाए उस फोटो को ले लीजिएगा। अगर फोटो नहीं है तो पेपर पे नाम लिख लेना, ठीक है। और उस पेपर को आपने किसी भारी चीज के नीचे दबा देना है विद इंटेंशन कि ये पर्सन मेरी लाइफ में अब मुझे परेशान ना करे। मैं चाहती हूं कि ये मुझे परेशान ना करे, मैं उसका कोई बुरा नहीं चाहती हूं, बट ये मेरी लाइफ में मेरी जिंदगी से दूर हो जाए, या जो भी आप इंटेंशन देना चाहते हो, क्योंकि हम यहाँ पर किसी के लिए बुरा नहीं सोचेंगे, बट हम चाहते हैं कि वो हमारे लिए भी कुछ बुरा ना करे, ठीक है जी। हम चाहते हैं कि वो हमारे लिए भी कुछ बुरा नहीं करे। तो इस इंटेंशन के साथ आपने वो पेपर किसी भारी पाए के नीचे दबा देना है, भारी चीज के नीचे उसको दबा देना है, कोई वेट उसके ऊपर दे देना, ठीक है जी। जो पर्सन परेशान कर रहे हैं निधि जी, वो तो आप देखोगे ना, अब रिलेटिव्स है या क्या है वो आपको खुद देखना पड़ेगा ना। पूजा जी, जब वो पर्सन परेशान करना बंद कर देगा तो निकाल देना, ठीक है। जब वो पर्सन परेशान करना बंद कर देगा तो निकाल देना। किसी भारी चीज के नीचे, फोटो पे कुछ नहीं लिखना ही ना जी, फोटो भी वैसे ही जैसे पेपर रखा है वैसे ही फोटो भी किसी पाए के नीचे दबा देना विद इंटेंशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करेंगे। पति या पत्नी में से कोई गुस्सा करता होगा तो क्या करें? चाहिए ये रेमेडी? चाहिए? किसको चाहिए? नहीं चाहिए? पति या पत्नी कोई परेशान नहीं करता, किसी का नहीं करता, तो चलो ठीक है फिर नहीं देते हैं। अब आवाज आएगी, देखते हैं फिर चाहिए या नहीं चाहिए, चाहिए या नहीं चाहिए, I सब want पता it. चलेगा ना। I want किसको it. चाहिए? I want it. चाहिए। चाहिए मैम, किसको चाहिए? Rekha. सभी को चाहिए होता है। सभी को चाहिए। आवाज तो वो आ नहीं रही, मुझे समझ ही नहीं आ रही किसको बोर्ड चाहिए। को मैम बोर्ड को ही बच्चों की मिला भी एक मैम। रेमेडी दो, सबको आजकल चाहिए बच्चे मैम, सुनते नहीं सबको है बिल्कुल चाहिए, भी। सबाई के चाहिए। साइलेंस यस मैम, पसंद करते चाहिए हैं। मैम, चाहिए। सबाई देखो चाय, सबसे ज्यादा सबाई आवाज देखो लेडीज की आ रही है, चाहिए चाहिए मैडम। सबाई चाय अपनी दीदी। मतलब बेचारे जेंट्स लोग क्या करें, जेंट्स लोग कहते हैं चलो जैसा है ठीक है, हम उसी के साथ गुजारा कर लेंगे। ठीक है मनीषा जी। चलिए, बहुत बढ़िया श्वेता जी, यही तो फीलिंग चाहिए, यही तो फीलिंग चाहिए। चलो लिखो जी, जल्दी से लिखो। अगर पति या पत्नी में से कोई भी पर्सन गुस्सा करता होगा तो, जो पर्सन ज्यादा गुस्सा करता होगा, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो, उसका पासपोर्ट साइज फोटो ले लीजिए एक। जो पर्सन ज्यादा गुस्सा करता होगा, चाहे वो पत्नी हो चाहे वो पति हो, उसकी एक पासपोर्ट साइज फोटो ले लेना। एक ट्रांसपेरेंट छोटी सी बोतल लेना, एक ट्रांसपेरेंट छोटी सी बोतल ले लेना, उसमें वो फोटो रखेंगे।
उसमें वो फोटो रखेंगे, गंगा जल डालेंगे और उसको किसी डार्क प्लेस पर छुपा कर रख देना 40 डेज के लिए। उसको किसी डार्क प्लेस पर छुपा कर रख देना 40 डेज के लिए। आफ्टर 40 डेज अगर आपको लगता है सब कुछ ठीक हो गया है तो ओके, अदरवाइज उसको पड़ा रहने देना एज इट इज, छुपाकर भूल जाओ। अगर आपको लगता है कि वैसे भी ठीक चल रहा है सब कुछ तो उसको उठाने की जरूरत नहीं है, भूल जाओ, उसको रख के भूल जाओ, रख के उसको भूल जाओ। ठीक है जी, चैट बॉक्स में लिखेंगे। अपने गुस्से के लिए तो अपने ऊपर काबू करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट करेंगे। चैंट वो करो आप अपना, धारा जी मेडिटेशन करो, ओम की मेडिटेशन करो। बोतल को वहीं पड़े रहने देना। अगर आपको लगता है सब कुछ ठीक हो गया है 40 डेज में तो उसको हटाओ मत ना, उसको एज इट इज पड़ा रहने दो और भूल जाओ। आप भी तो यही चाहते थे ना कि गुस्सा ना करें, ठीक है ना? आप भी तो यही चाहते थे, तो वही तो हुआ, तो उसको भूल जाओ। हाँ जी, लिड लगाना है पूजा जी। चलिए, देखो मैंने इतना क्लियरली मेंशन करा है हस्बैंड वाइफ में से जो गुस्सा कर रहा है, तो फिर वो दूसरे क्वेश्चंस क्यों आ रहे हैं कि इसके लिए कर लें उसके लिए कर लें? देखो हस्बैंड वाइफ का बताया है ना, या तो मैंने बताया होता कि हाँ भी किसी को अगर गुस्सा आ रहा है, ठीक है, मैंने क्या बोला, हस्बैंड वाइफ में से कोई भी अगर गुस्सा कर रहा है वहां पे भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करेंगे। कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम बच्चों में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, या बच्चों में छोड़ो बड़ों में भी आजकल बहुत, क्योंकि हम अगर इस लाइन में, हमें भी तो कंसंट्रेशन की जरूरत है ना, हमें भी कॉन्फिडेंस लेवल हमारा बूस्ट करने की जरूरत है ना? हमें भी तो कॉन्फिडेंस अपना बूस्ट करना चाहिए। हमारा भी कॉन्फिडेंस अगर स्ट्रांग होगा हम किसी के आगे बात कर पाएंगे, ठीक है। तो ये बच्चों के लिए, ये बड़ों के लिए, जो भी करेगा खुद करना पड़ेगा, इसमें प्रॉक्सी चैंटिंग नहीं होती। जैसे कई बार कोई कहता है ना, मदर कहती मैं अपने बच्चे के लिए कर लूं, नहीं, बच्चे के लिए तुम नहीं कर सकते, बच्चा खुद करेगा तभी होगा, ठीक है जी। कॉन्फिडेंस हमें कौन देता है? कॉन्फिडेंस कौन देता है हमें? कभी भी हम कहीं भी किसी भी सिचुएशन में फंस जाते हैं तो सबसे पहले हमारे फादर, हम डर भी जाए ना तो हमारे फादर क्या कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं खड़ा हूं तेरे साथ, कुछ नहीं होगा। होता है ना ऐसे? तो हम अपने प्लेनेट में फादर फिगर किसको देखते हैं? सन को, ठीक है। तो अपने सन को सबसे पहले हम स्ट्रॉन्ग करेंगे। उसके लिए सूर्य नारायण को अच्छा करने के लिए सूर्य उदय के समय, सूर्य नारायण को अच्छा करने के लिए अपनी लाइफ में सूर्य उदय के समय अगर आप आदित्य हृदय स्रोत का पाठ वहां खड़े होकर करते हैं सूर्य के सामने, तो बहुत 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 अच्छे रिजल्ट आते हैं। आप उनको अर्क दीजिए, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करिए और एक चीज को गांठ बांध लीजिए, पिता का आदर सत्कार या फिर फादर फिगर कोई भी हो, उनकी रिस्पेक्ट जरूर करेंगे अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो। अगर किसी को बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स रहते हैं, गुस्सा बहुत ज्यादा आता है,
एग्रेशन बहुत ज्यादा रहती है, हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा आना। स्पेशली 2 नंबर वालों के साथ ये बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, 5 नंबर वालों के साथ बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। स्पेशली फुल मून या फिर आप अमावस्या के आसपास देख सकते हो कि इनके मूड स्विंग्स बहुत रहते हैं, 2 नंबर वालों के, 5 नंबर वालों के। अचानक से इनका मूड बहुत अच्छा हो जाता होगा, अचानक से इनका मूड खराब हो जाता होगा, इनको समझ ही नहीं आएगा ये क्या रहा है मेरे साथ। किसी से बात करना पसंद नहीं करेंगे, तो समझ जाओ कि आपका चंद्रमा डिस्टर्ब है। तो उसके लिए आपने किसका सहारा लेना है, क्योंकि चंद्रमा क्या है, मन का कारक। और किसी भी पर्सन को अगर लिक्विड कैश की प्रॉब्लम आ रही है, पैसा टिकता नहीं है, आता है टिकता नहीं है, लिक्विड कैश की प्रॉब्लम आ रही है, वहां पर भी आप अपने चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करेंगे, क्योंकि चंद्रमा हमारी वेल्थ का भी कारक है, हमारे मन का कारक है, हमारे वेल्थ का कारक है। तो आपने क्या करना है, अपने घर की नॉर्थ वेस्ट में, अपने घर की नॉर्थ वेस्ट में शिवजी जी की फोटो, अपने घर की नॉर्थ वेस्ट में शिवजी जी की फोटो जिसमें से गंगा मैया की धारा निकल रही हो, जिसमें से गंगा मैया की धारा निकल रही हो, नॉर्थ वेस्ट में लगाएंगे। क्योंकि कहते मन चंगा तो कठौती में गंगा। ठीक है जी, मन अच्छा, चंद्रमा अच्छा, मन अच्छा, मन अच्छा, पैसा अच्छा, सब कुछ अच्छा। क्योंकि मन क्या है, मन कई बार ऐसी ऐसी चीजें करवा देता है कि कई लोग, डिप्रेशन का कारक भी कहीं ना कहीं चंद्रमा ही है। जैसे जैसे चंद्रमा की स्थितियां बढ़ती जाएंगी, आपको डिप्रेशन तक दे सकता है। इवन कई लोग सुसाइडल थॉट्स भी अपने मन में लाते हैं, जैसे जैसे चंद्रमा की पावर बढ़ती जाती है। हम सब क्या देखते हैं, राहु से घबराते हैं, शनि महाराज से घबराते हैं, होता है ना ऐसे, होता है ना, राहु शनि केतु मंगल, ओहो राहु की दशा स्टार्ट हो गई, शनि की दशा स्टार्ट हो गई, होता है ना ये सब। कहीं ना कहीं आप देखो सबसे ज्यादा खतरनाक चंद्रमा का है। कहीं ना कहीं जब से ही चंद्रमा की स्थिति बढ़ती जाएगी, पर्सन को समझ ही नहीं आएगा कब उसको डिप्रेशन हो जाएगा और कब वो सुसाइड थॉट्स अपने मन में ले आएगा। कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें ऐसी देखने को मिलती है। तो चंद्रमा को भी लाइट नहीं लेना। कई लोग चंद्रमा को बड़ा लाइटली लेते हैं, कोई बात नहीं तो क्या हुआ। और 2 नंबर वाले ना सुंदर बहुत होते हैं, ये भी देखना, क्योंकि चंद्रमा देखो कितना सुंदर है, तो 2 नंबर वाले सुंदर भी बहुत होते हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट करेंगे। सब कुछ आज यहीं पे ले जाओ श्वेता जी, एंजल जी आप भी यहीं पे ले जाओ सब कुछ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करेंगे ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडी स्किन के लिए। स्किन डिसीज अगर किसी को है, ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडी। अगर किसी की स्किन खराब हो रही है ना, तो समझ जाओ उसका बुध खराब है, उसका बुध खराब है। आप सब हो मेरा सीक्रेट निधि जी। आप सबके जब स्माइलिंग फेसेस देखते हो ना, और आप सबको जब सारे जितने भी आप क्लासेस करते हो और रेमेडीज करते हो, उन सब से आपको रिजल्ट मिलता है, आप राइज करते हो ना, तो उससे मुझे खुशी मिलती है। तो बस मेरा ग्लो वही है। ठीक है। चलिए, मेडिटेशन वाली क्रीम लगती है यहाँ पे। चलो नेक्स्ट करेंगे। ठीक है जी, स्किन डिसीज अगर किसी को है, अगर किसी भी तरह की कोई भी स्किन डिसीज है, तो समझ जाओ आपका मरकरी, आपका बुध खराब है। तो बुध को ठीक करना है,
सबसे पहले अपने घर में देखो, जैसे हम 1 नंबर होता है हमारा, सन होता है, हम सन किससे देखते हैं? अपनी फादर फिगर से देखते हैं। हमारा मून है, मून को हम किससे देखते हैं? हमारी मदर। आप सोचो, अगर किसी के घर में उनकी मदर हर टाइम रोती रहेगी, हर टाइम कुछ ना कुछ आप उनको परेशान करते रहोगे, उनकी बात नहीं सुनोगे, एक कोने में बैठ के आपकी माँ रो रही है, तो आप सोचो आपका चंद्रमा कहीं स्ट्रांग हो पाएगा? आप अपने फादर की रिस्पेक्ट नहीं करते, सोचो आपका कहीं ना कहीं सन होगा, आपको राइज हो पाओगे आप? एक दिन जब सूरज नहीं निकलता कैसी हालत हो जाती है, होता है ना ऐसे। तो सबसे पहले आपके ये प्लेनेट सारे कहीं ना कहीं आपके ये रिलेशंस में ही आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है जी। तो मरकरी से हम किसको देखते हैं? हमारी बुआ को, हमारे घर की बेटी को, हमारी बहन को। तो सबसे पहले तो इनकी रिस्पेक्ट करेंगे। अगर आप अपना बुद्ध अच्छा करना चाहते हो तो इनकी रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक है। किसी को अगर स्किन का कोई भी प्रॉब्लम है, सबसे पहले तो तुलसी जी के 2 पत्ते तोड़ने हैं संडे के अलावा। तुलसी जी के 2 पत्ते डेली संडे के अलावा तोड़ने हैं, आज्ञा लेकर। आज्ञा लेकर अपने घर में जब भी आप दिया अगरबत्ती करते हैं, लड्डू गोपाल की, विष्णु भगवान की, कान्हा जी की, किसी की भी, जो भी आप भगवान को मानते हो, जिस भी भगवान में आपकी आस्था है, उनके आगे आपने तुलसी जी का भोग लगाना है। जब भी तुलसी जी के पत्ते तोड़े जाते तो आज्ञा ली जाती है, बिना आज्ञा के तुलसी जी के पत्ते नहीं तोड़े जाते। आज्ञा कैसे लेनी होती है? चलो तुलसी मैया, तुम्हें राम जी ने बुलाया है, चलो तुलसी मैया, तुम्हें कृष्ण जी ने बुलाया है। और इस तरह से हाथ जोड़ते हुए, आज्ञा लेते हुए आपने 2 पत्ते तोड़ने होते हैं। आपने जब दिया अगरबत्ती करी, वहां पर आपने भोग स्वरूप वहां पर रखा। उसके बाद आपने वही उठाना है और उनको गोली की तरह बनाकर, उनको गोली की तरह बनाकर आपने अपने मुंह में रखना है उसको। और क्रश करके ना, उसके ना पत्तों को चबाया नहीं जाता, निगला जाता है। तो पानी के साथ उसको निगलेंगे, पानी के साथ उसको निगलेंगे। 100%, 1 साल अगर आपने ऐसा डेली करा तो आपकी स्किन डिसीज, किसी तरीके के कोई रैशेस, कोई दाग, सारे ठीक हो जाते हैं। लगातार अगर आप 1 साल ऐसा करेंगे तो। नॉट इन पीरियड्स। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट, हमारी वेल्थ, हमारा मान सम्मान, हमारी वेल्थ, हमारा मान सम्मान किससे होता है? जुपिटर, हमारा गुरु, जुपिटर गुरु। उसके लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, उसके लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ डेली करेंगे। अगर डेली नहीं कर सकते तो घर के अंदर चला लीजिए यूट्यूब। डेली नहीं कर सकते तो घर में चलाइए। अब गुरु कौन है? हमारे बुजुर्ग हैं। हमारे बुजुर्गों की रिस्पेक्ट करनी, गुरु की रिस्पेक्ट करनी। कुल पुरोहित जो होते हैं, कुल पुरोहित हमारे, वो भी गुरु होते हैं। अब आगे लक्ष्मी माँ, वेल्थ की बात करते हैं। वेल्थ तो सबको चाहिए, है ना। लक्ष्मी माँ को तो सभी बुला लेते हैं, बट उसके बाद लक्ष्मी माँ टिकती नहीं है हमारे घर में, है ना। पैसा आता तो है पर स्थिर नहीं होता, टिकता नहीं है।
सारे जल्दी से अपने अपने पहले ध्यान लगाओ, जरा एक चीज को सोचो, आप हमेशा से लक्ष्मी माँ को बुलाते हो ना, है ना? अगर आपको किसी फंक्शन में बुलाया जाए और आपके हस्बैंड को ना बुलाया जाए, आप जाओगे वहां पे? नहीं जाओगे, बिल्कुल भी नहीं जाओगे। आप बोलोगे मेरे हस्बैंड को तो बुलाया नहीं, मैं क्यों जाऊं? और या फिर कहीं आप घूमने भी गए, मॉर्निंग में जाओगे, शाम को आपको घर वापिस आना है, क्यों? क्योंकि आपके पति तो आपके घर में हैं, उनकी रोटी पानी भी देखनी है, घर गृहस्थी भी देखनी है, बच्चों को भी देखना है। तो आप मुझे एक बात बताओ, जहां पर आपने लक्ष्मी माँ को बुलाया, विष्णु भगवान को तो बुलाया नहीं। तो जब भी लक्ष्मी माँ को बुलाएंगे तो विष्णु भगवान को उनके साथ बुलाना होता है। तो सबसे पहले विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करा, साथ में कनक धारा यूट्यूब पे चलाओ, अपने पास पुस्तक है वहां से करो। क्योंकि लक्ष्मी माँ ने ये चीज बोली है, जहां पर भी उनके पति का सम्मान होगा वहां पर वो जरूर ठहरेंगी। क्योंकि लक्ष्मी माँ क्या है, चंचल है। ठीक है जी। तो उनको स्थिर करने के लिए उनका जहां पर पति देव होंगे वहां पर वो बिल्कुल रुकेंगी। तो छोटी छोटी चीजें होती हैं, लॉजिक वाली चीजें होती हैं, इन सब चीजों को ध्यान में रखें। और सबसे बड़ी बात, इत्र का प्रयोग करना शुरू कर दीजिए, परफ्यूम लगाना छोड़ दीजिए। क्योंकि परफ्यूम में क्या है, राहु वास करते हैं, राहु रिप्रेजेंट होता है परफ्यूम। परफ्यूम में क्योंकि क्या होता है, एल्कोहल डाला जाता है, और एल्कोहल से हम किसको देखते हैं, हम राहु को देखते हैं। ठीक है जी। तो इत्र लगाना शुरू करिए, देखो कैसे पैसे में आपकी कहीं ना कहीं चेंजेस आएंगे ही आएंगे। गुलाब का इत्र अगर आप अपने नेवल पर भी लगाते हैं तो आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है। हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे बहुत ज्यादा सुधार देखने को मिलता है। तो जिस तरह से आप यहाँ पर बहुत सारी रेमेडीज अब हम यहाँ पे कर चुके हैं, ठीक है? तो बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, मैडम इसकी रेमेडी, मैडम उसकी रेमेडी, मैडम ये रेमेडी, मैम वो रेमेडी। तो आपको मैंने बताया कि सारी रेमेडीज हम नहीं कोर्स के इसके अंदर कंप्लीट कर पाते, क्योंकि वेबिनार है ये, वेबिनार के अंदर आपको ये सारी चीजें बताई जाती हैं, ताकि आपको ये पता चले कि जब भी हमारी क्लास आएगी तो क्लास के अंदर आप क्या सीखने वाले हो, किस तरीके से सीखने वाले हो। क्योंकि बाद में स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं कि मैम कोई डेमो क्लास है, हमें हमें पता कैसे चलेगा हम क्या क्या सीखने वाले हैं, राइट? तो एक बारी मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगी, कल से हमारी यही रेमेडी की 2 दिन की क्लास स्टार्ट होने वाली है, जिसमें आप कम से कम 90 से अबव ही रेमेडी इसके अंदर सीखने वाले हो। जिसके अंदर थोड़ी बहुत मैं बताती, क्योंकि 90 तो यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी कौन कौन सी रेमेडी है। इसके बाद मैं बाकी भी आपको 1-2 रेमेडी अभी और भी दूंगी, आपकी क्वेरीज भी लेंगे हम। सबसे पहले डिस्कस कर लेते कि हमारा इसके अंदर कंटेंट क्या है जो हम कल की क्लास में करने वाले हैं, जिसकी टाइमिंग हमारी 5:15 PM रहेगी। 2 दिन की हमारी क्लास रहेगी, जिसके अंदर आप जॉब स्टेबिलिटी की रेमेडी देखेंगे, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप इशू है वो करेंगे, हस्बैंड वाइफ दोनों में से जैसी ये वाली हमने रेमेडी अभी दोनों करी है, गुस्सा करता है, क्योंकि हमारी जितनी भी रेमेडीज अगर हम इसमें भी करवाते हैं वो भी हमारी क्लास, पेड क्लास की ही रेमेडीज होती है वेबिनार के अंदर। ठीक है जी। अगर कोई पर्सन आपके घर में आकर लड़ाई झगड़ा करवाता है, आपसे लड़कर चला जाता है और आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उसके लिए होगी। अगर कोई बच्चा अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहा है, पढ़ाई में किसी प्रकार की परेशानी आ रही है, वो रेमेडी होगी इसके अंदर। अपना पैसा वापस लेने के लिए, पैसा स्टक हो गया है, पैसा वापस लेने के लिए क्या कर सकते हो। और इसके अंदर देखो, एक की जैसे एक प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम से 2-3 रेमेडीज भी कवर होंगी। ठीक है, जो आपका मन करता है वो कर सकते हो। अगर बच्चे परेशान कर रहे हैं आपको, प्रॉपर्टी सेल के लिए आप करोगे, प्रॉपर्टी सेल आपका फ्लैट भी हो सकता है,
आपने प्रॉपर्टी परचेज करनी है उसके लिए भी रेमेडी होगी, प्रॉपर्टी रेंट पर नहीं चल रही है, इंटरव्यू क्लियर करना चाहते हो, विक्ट्री गेन करना चाहते हो किसके अंदर, आपके कंपटीशन के अंदर, किसी की शादी नहीं हो रही है, कर्जा उतारने के लिए। अभी किसी ने पूछा था मैम अट्रैक्ट क्लाइंट करना चाहते हैं हम, उसके लिए क्या करें, तो वो भी हम इसके अंदर कवर करेंगे। इसके साथ साथ बच्चे या बड़े कोई भी डिप्रेशन में होते हैं, एंजाइटी का शिकार होते हैं, इमोशनल अप्स एंड डाउन रहते हैं, वो रेमेडी होगी इसके अंदर। राहु के किसी तरह से नेगेटिव रिजल्ट आ रहे हैं, माँ लक्ष्मी सबको चाहिए तो माँ लक्ष्मी का उपाय भी इसके अंदर करेंगे। इसके अंदर मैं आपको एक यंत्र बनाना भी बताऊंगी, लक्ष्मी यंत्र जिसको बोला जाता है, वो उसके बहुत बहुत अच्छे फीडबैक्स हैं, लोगों ने उस यंत्र को बनाने के बाद अपना घर तक बनाया है, इतनी अच्छी तरह से वो वर्क करता है लक्ष्मी यंत्र। इसके साथ साथ कोर्ट केस के लिए भी अभी कोई पूछ रहा था, तो कोर्ट केस भी हम इसके अंदर कवर करेंगे। अगर किसी के नाम से वारंट निकल जाए और ऐसा कुछ हो जाए कि उसे पता चल जाए कि जेल जाना पड़ सकता है, उसके लिए भी रेमेडी है। घर में सब कुछ है पर खुशियां नहीं है, सब कुछ होते हुए कई बार लगता है ना कि कुछ तो है यार, मन ऐसे होता है, रोज लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, खुशियां नहीं है, मेरे पास पैसा भी है, मेरे पास सब कुछ है, बट क्यों मैं अंदर से दुखी हूं, वो भी चीज होगी। किसी को कंफ्यूजन है, किसी को डिप्रेशन है, वो वाली रेमेडी होंगी। मेडिकल इशू है, ठीक नहीं हो पा रहे हैं, स्टडी में फोकस के लिए, जॉब में प्रोफेशन के लिए स्टेबिलिटी नहीं है, मैरिड लाइफ में ट्रबल आ रही है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, किसी के जेल योग या लिटिगेशन या फैमिली में हेडेक की, माइग्रेन की बहुत सारी समस्याएं, जैसे टू गेट सक्सेस इन कंपटीशन, टू गेट सक्सेस इन जॉब इंटरव्यू, प्रमोशन नहीं हो रहा, बिजनेस ग्रोथ, ऋण मुक्ति, फॉरेन सेटलमेंट, बहुत सारी ऐसी रेमेडी यहां पर हम कवर करेंगे। ये तो अभी मैंने थोड़ा सा ही आपको बताया है, ठीक है। तो ये 2 दिन की हमारी क्लास होने वाली है, जिसका एनर्जी एक्सचेंज आप सबके लिए 2799 है, क्योंकि ये रेमेडीज ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडीज हैं। जो भी इस कोर्स को करना चाहता है उनके लिए ये कोर्स 1299 का रहेगा। कब तक रहेगा? कल मॉर्निंग 12 बजे तक, ठीक है। बट आपको जैसे पता है कि हमारे प्लेटफॉर्म पे आप सबको कुछ ना कुछ बोनस जरूर मिलता है, तो ये कोर्स आपका कल 12 बजे तक जो भी पेमेंट करेगा उनके लिए रहेगा 999 का। बट आफ्टर 12 o'clock कोई भी पेमेंट करता है तो 1299 ही करनी पड़ेगी। पिछली बारी भी हमारे को बहुत सारे मैसेजेस आए थे, मैम प्लीज हमें 999 में दे दीजिए, मैम प्लीज हमें। तब हमने ये ऑफर ओपन करी थी पिछली बारी, जो हमारा अभी ऑयल की क्लास खत्म हुई है उसमें भी हमने ऑफर दी थी 999 की, बट वो भी हमने टाइम लिमिट बताया था, लिमिटेड टाइम के लिए, और उसके अंदर जो पेमेंट करेगा उनके लिए हमने ऑफर रखी थी। बट बाद में मैसेजेस आने शुरू हो गए थे, मैम प्लीज हमारे लिए भी कर दीजिए। बट ये ऑफर आप सबके लिए कल 12 बजे तक रहेगी। जो भी इसको करना चाहता है, आपके सामने स्क्रीन शेयर करी गई है, स्क्रीनशॉट यहाँ पर आप पेमेंट करेंगे और इसका आपको रिकॉर्डिंग एक्सेस मिलेगा, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। आपको जैसे अभी हमने बताया है सेम आपको नोट डाउन करनी पड़ेंगी रेमेडीज। व्हाट्सएप का ग्रुप रहेगा आपका, लाइव जूम क्लासेस रहेंगी, 999 इसका एनर्जी एक्सचेंज रहेगा, बैच टाइमिंग इसकी 5:15 रहेगी। 21 एंड 22 कल की हमारी क्लास रहेगी, 1 घंटा 30 मिनट, 1.5 घंटे के नियर अबाउट हमारी ये क्लास चलती है। तो जो भी इसको करना चाहता है, आपके सामने स्कैनर शेयर किया गया है, आप इसको स्कैन कर सकते हैं और पेमेंट करेंगे तो 9796375553 पर आप भेजेंगे, ताकि आपको ग्रुप के अंदर ऐड किया जा सके। ठीक है जी। जी श्वेता जी। यस मैम, राधे राधे मैम। राधे राधे जी। मैम मैं ये पूछ रही थी, आप जैसे रेमेडीज वाली क्लास बता रहे हो है ना, और आपके और भी कोर्स जैसे मैंने देखे कि ब्रह्मास्त्र और एक और वो तिलिस्म है, क्या है वो तालिस्मान, तालिस्मान। तो मैम ये वाले जो कोर्स है, तो फिर ये रेमेडी वाले, तो मैम इनमें से कौन सा हम करें जो कि हमारे को सूट करे, जो हमारे लिए देखो, शॉर्ट मेरे जो स्टूडेंट है ना, जैसे कल आपने देखा नलिनी जी पूछ रहे थे कि मैडम शेयर मार्केट का मैं ढूंढ रही हूँ, ठीक है, कौन सी रेमेडी किस में आ जाए वो मैं भी नहीं कह सकती, ठीक है। नहीं, मैं रेमेडी की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ कोर्स की। कोर्स सारे कि अच्छे हैं, कोर्स सारे जैसे अच्छे हैं।
तो मैम कौन से कोर्स को हम लें जिसमें कि हमको बेनिफिट हो? सारे कोर्स लोगे, सारे कोर्सेज में बेनिफिट मिलेगा। कि कभी ओके किसी, मैम। मैंने जैसे आपको बताया ना, कभी कोई रेमेडी लग जाती है, कभी कोई रेमेडी लग जाती है, आपको नहीं पता, ठीक है ना, कौन सी रेमेडी कहाँ पर वर्क कर जाए। नहीं, लेकिन जैसे आपने जिसका नाम ब्रह्मास्त्र रखा हुआ, तो वो तो मैम करना ही चाहिए ना उसको तो काम, बिल्कुल। नाम ही उसका बिल्कुल ब्रह्मास्त्र है। बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए। आपको पता है, सबसे पहले हमारे प्लेटफॉर्म पे ये आई थी क्लास, और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने हमारे, जैसे मैंने अपना नाम इसका ब्रह्मास्त्र रखा है, उन्होंने भी अपने कोर्सेज के नाम ब्रह्मास्त्र रखने शुरू कर दिए। इसलिए क्योंकि मैम मैंने तो आपकी कल ऑयल वाला फर्स्ट कोर्स किया है, तो मेरे को इतनी नॉलेज है नहीं आपके कोर्सेज के बारे में, बस वो थोड़ा यूट्यूब पर देखा, तो इसलिए मैं पूछ रही थी। जैसे आप ये रेमेडीज वाला कोर्स लेके आओ, इसमें आपने जो फर्स्ट वाली बताई वो मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी। जो हम्म। नारियल वाला आपने उपाय बताया ना, बहुत ही अच्छा लगा। वो तो मुझे लग रहा है कि बस भगवान की कृपा मिलने ही वाली है। जी जी। तो इसलिए मैम मैं पूछ रही थी कि ये ब्रह्मास्त्र और तिलिस्म वाला जो है, तो इसमें। हाँ बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच ओके। हिना जी, थैंक यू सो मच। कोर्स का प्राइस इंदु जी 999 रहेगा, और टाइमिंग इसकी रहेगी 5:15 PM। जी इंदु जी, इंदु जी कैमरा ऑन करिए, अनम्यूट। हाँ जी, राधे राधे मेरा ना जी। मेरी दूसरी क्लास भी है 4 बजे ना एक्चुअली, तो मैं उसका लिंक शेयर देख रही थी, सॉरी। अच्छा अच्छा। 999 की है ना क्लास? जी जी बिल्कुल, कल 12 बजे तक यही ऑफर रहेगी, 12 बजे के बाद 1299 हो जाएगा। ओके ओके, नहीं मैं भी कर दूंगी, एक आध घंटे में मैं कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं कोई क्लास बात, के लिए जाती हूँ दूसरी, तब तक ओके बाय मैम, कल कोई मिलूंगी। बात। ओके मैम, ओके। आपके ठीक है, साथ अनम्यूट अनम्यूट करो, सॉरी। कह रही हूँ, आपके साथ तो मैं जुड़ती जा रही हूँ, जुड़ती जा रही हूँ। थैंक यू जी, थैंक यू सो कोर्स मच, ऐसे थैंक है यू। ना मैम आपके कि आप बंदा कर सकता है, ये ऐसा है आपके कोर्स, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, और अच्छे रिजल्ट भी हैं, अच्छा सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है आपके कोर्स में। बहुत थैंक यू। अच्छा लगता है, फिर लगता है कि प्राइस थोड़ा ठीक है, हाँ ठीक है चलो ओके करो। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। ओके मैम, कल मिलती है, मैं 1 घंटे तक पेमेंट कर दूंगी क्लास के बाद। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं जी, जी करुणा जी। ओके। जो भी पेमेंट कर रही है, रात को आपको 12 बजे तक ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाएगा, कंफर्मेशन आ जाएगी टीम की तरफ से। किसी को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि हमने पेमेंट करी है और अभी तक हमें रिप्लाई नहीं आया है। आपको रिप्लाई आएगा रात को 10-11 बजे तक, आपको रिप्लाई मिल जाता है और ग्रुप भी बन जाता है, फिर आपको ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाता है, ठीक है जी, करना जी। मैम ये ब्रह्मास्त्र वाली रेमेडीज और ये वाली अलग अलग हैं या क्या हाँ जी, सेम है? नहीं नहीं, अलग, हर कोर्स की अलग हमारी वो होता है, अहमियत होती है। फिर क्या फायदा रहा उसका और इसका, ठीक है ना, ताकि आपको तो मैम, डिफरेंट। हाँ जी, अगर मुझे ब्रह्मास्त्र वाली रेमेडी लेनी हो तो वो रिकॉर्डिंग मिल जाती है, क्या मिलता है उसमें? हाँ जी, रिकॉर्डिंग मिल जाती है उसकी। ठीक है। और मैम मैं आपको एक फीडबैक देना चाहूंगी, मैंने आपकी धनवर्षा पोटली वाली क्लास ली थी और उसके रिजल्ट्स बहुत ही अमेजिंग थे, मैंने अपने क्लाइंट्स के लिए बनाई थी, क्या तो बात। बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट थे उसके। और मतलब मुझे लगा, मैंने कहा क्लास की कॉस्टिंग तो कुछ भी नहीं थी जितना मैंने उससे अर्न कर लिया। और अरे मतलब इस 1 महीने में काफी क्लाइंट, 4-5 क्लाइंट्स को तो रिजल्ट मिले हैं काफी अच्छे, क्या मैं बात है, क्या अनएक्सपेक्टेड। बात। कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन, मैंने आपको बताया था जब हमने धनवर्षा की क्लास करी थी कि बहुत सारे लोगों के घर बने हैं उस हाँ क्लास। मैम, लोगों की प्रॉपर्टी भी बनी है 1-2 लोगों की ना। बस देख लो फिर आप, ठीक है ना। और लोगों अपनी, के 2 जनों के कोर्ट केस भी निपटे हैं मैम उससे ना। क्या बात मेरे है, मेरे क्या 5-6 बात। क्लाइंट्स के बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन जी, ये आपकी अपनी थैंक यू मेहनत है, ठीक है जी। मैम। मैंने ना एक्चुअली उसकी 21 दिन पूजा की थी, हम्म। आपने जो बताया था वो काम, लेकिन मेरे मन में ये था कि चलो फर्स्ट टाइम हम भी सेल कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा अच्छी तरह से एनर्जाइज करके दूं। बिल्कुल। तो मैंने रेगुलर 21 दिन तक पूजा की है उसकी, 21 से भी ज्यादा ही दिन हो गए होंगे मैम, क्या पता। हाँ देखो, ये हमारा अपना भाव होता है ना, हम अपने भाव जितनी अच्छी तरह से डालेंगे और हमारा मन क्या करते हैं, क्लाइंट को हम रिजल्ट दें, ठीक है। और हाँ जब जी। क्लाइंट को रिजल्ट मिला तो ऑटोमेटिकली हम अपने अंदर से खुश होते हैं। आप सोचो, जब उनको रिजल्ट मिला होगा, उन्होंने आपका कहीं ना कहीं जिक्र 4 जगह और किया होगा, हाँ जी। हाँ जी। ठीक है। तो यही तो है, यही तो ब्लेसिंग है। चलिए, थैंक यू मैम। ओके जी, ओके, थैंक यू सो मच। चलिए, जन खाना जी अनम्यूट करिए। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। सबसे पहले तो थैंक यू। मैं किसने। जो भी मैं जो भी छोटे छोटे कोर्सेज ले रही हूँ ना, हाँ जी। उसकी फीस मुझे उसी कोर्स में से मिल रही अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। है। अभी मैंने जिबू सिंबल किया था ना, वो मैंने एक क्लाइंट को दिया, हम्म।
तो अभी उसका जो 1100 रुपया आया मैंने इसमें भर दिया। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इन्हीं और से आप मैम आगे बढ़ते जाओगे, छोटे छोटे स्टेप्स लेके, आपको पता भी नहीं चलेगा। एक्चुअली मैम, और ये जो ब्रह्मास्त्र की रेमेडी कल दी थी आपने मुझे, मैंने हम्म। आपको क्लास में पूछा था सॉरी बोल के अर्जेंट था उनको, हाँ लेकिन मैम बिल्कुल। उनको डॉक्टर ने मना किया, फिर भी वो घर पे गए हम्म। और उन्होंने सब खाया और उनकी हालत और खराब हो गई। अभी हम्म। उनको कल एडमिट किया तो उनको यूरिन ही पास नहीं हो रहा था, हम्म। तो किडनी फेल हो गई उनकी। हम्म। तो अभी वो डायलिसिस पे आ गए, लेकिन वो बोल रहे हैं कि ठीक है, उनको आपकी हीलिंग पे भरोसा है। तो मैं उनकी हीलिंग कर रही हूँ, जिसका वो वीकली 5000 पे कर रहे हैं। अरे बाप रे। चलो ठीक है, ध्यान रखो, और ठीक है जी। और मैम ये जीबू सिंबल और ये भी बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। और थैंक वो यू जो जी। आप ब्रह्मास्त्र में आपने मुझे कल बोला था ना लास्ट, ब्रह्मास्त्र नहीं, किसमें बोला था मेडिकल, आपने लास्ट मेडिकल में? क्लास, मेडिकल क्लास। हाँ, मेडिकल क्लास में मैंने वो लास्ट की 2 रेमेडीज देखी जो आज ही करनी है गुरुवार को। हाँ, गुरुवार को करनी है, राइट। वो मैंने उनको दिए, मैंने बोला विदाउट फेल करना और 3 महीने हाँ तक हर गुरुवार को करना है। ऐसा बिल्कुल। नहीं कि ठीक हो जाए फिर तुम बंद कर दो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक किया आपने। ठीक है। और 1100 रुपये उनसे पहले ही ले लिए मैंने हाँ रेमेडीज बहुत के। बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है। और मैम मुझे एक पूछना था कि नारियल जो हम कभी भी भगवान को चढ़ाते हैं या कुछ भी काम में यूज लेते, तो वो जो पूछ वाला भाग होता है वो हमारी साइड रहता है या भगवान की साइड? ऐसा कुछ मुझे नहीं आज होता। तक पता आप नहीं। श्रद्धा से वहां पर रख कर आओ बस। ठीक है। थैंक यू मैम। ठीक है, ओके जी। हिना जी, नहीं इसको लिखना पड़ेगा आपको, वैदिक रेमेडीज को, ठीक है। व्हाट्सएप में भेज दीजिए मैम, कौन से नंबर में? स्क्रीनशॉट संगमित्रा जी इस पे करना है, ये देखिए 9796375553। ठीक है। 9796375553 पे आप अपना स्क्रीन शेयर करेंगे। ओके मैम। ठीक है जी। हाँ मैम, मेरे व्हाट्सएप में ये जो नंबर है इसमें डालना है ना इसकी? ये वाला जो आपके सामने दिया गया ना, हाँ हाँ हाँ। हाँ इसी पे ओके मैम, शेयर करेंगे। तो मैम ये स्क्रीनशॉट मैं ले लेती हूँ एक बार। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जैसे मैम, ही आप थैंक पेमेंट, जो भी पेमेंट कर रहा है यू। इसी नंबर पर शेयर करेंगे ताकि आपको ग्रुप के अंदर ऐड किया जा सके। ठीक है। ओके ओके मैम, थैंक यू थैंक यू। ओके जी, ओके जी। चलिए, जो भी पेमेंट कर रहे हैं थैंक यू सो मच। आपको ग्रुप बन जाएगा, आपको कंफर्मेशन आ जाएगी टीम की तरफ से। तो आप टेंशन मत लीजिएगा, जैसे ही ग्रुप बनेगा आप सबको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है जी। तो मैं जो अभी ज्वाइन हुए हैं उन सबको ये बताना चाहूंगी, कल से हमारी ये वैदिक रेमेडीज की क्लास स्टार्ट हो रही है। 2 डेज की हमारी ये क्लास रहेगी, जिसका एनर्जी एक्सचेंज कल सुबह मॉर्निंग तक, वैसे हमारा इसका एनर्जी एक्सचेंज 1299 है, बट कल मॉर्निंग 12 बजे तक इसका एनर्जी एक्सचेंज रहेगा 999। तो 999 में आप इसको अवेल कर सकते हैं, बट आफ्टर 12 o'clock इसका एनर्जी एक्सचेंज 1299 हो जाएगा। 2 दिन की हमारी ये क्लास रहेगी, जिसके अंदर आप 90+ रेमेडीज को सीखने वाले हैं। और इसके अंदर आपको रिकॉर्डिंग एक्सेस दिया जाएगा, सर्टिफिकेट दिया जाएगा, सपोर्ट रहती है हमारी 1 मंथ की। स्टडी मटेरियल का मतलब ये है कि आपको जितनी भी रेमेडीज हैं वो सारी आपको दी जाएंगी, आप उसको लिखेंगे अपनी नोटबुक में। ठीक है जी। व्हाट्सएप का ग्रुप रहेगा, लाइव जूम क्लास रहेगी। एक्चुअल प्राइस इसका 2799 है, बट ऑफर प्राइस आपको कल सुबह मॉर्निंग 12 बजे तक 999 दिया जा रहा है। 21 और 22 नवंबर की ये क्लास रहेगी, 1.5 घंटे की ये क्लास रहेगी। जो भी पेमेंट करना चाहते हैं, आपके सामने स्कैनर शेयर कर दिया गया है, आप इसको स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। और सेम नंबर 9796375553 पर आप अपना इसको शेयर करेंगे ताकि आपको ग्रुप के अंदर ऐड किया जा सके। A4 शीट वाली भारी चीज से दबाने वाली। थैंक यू सो मच हिना जी, थैंक यू सो मच। क्लास नहीं जी, पीडीएफ नहीं होगी उसकी। पूजा जी मेरे को क्वेश्चन समझ नहीं आया, कैन आई गेट 3 काउंट ओनली?
हाँ जी, वो रेमेडीज जो होंगी आपके लिए, उसके लिए किसी की कोई भी आपको वो देखने की जरूरत नहीं है। इसमें एस्ट्रोलॉजी, निमोलॉजी, वास्तु, टोटके सब मिलाकर आपको 90+100 भी हो सकती है रेमेडीज शेयर करी जाएंगी। इन रेमेडीज से किसी भी प्रकार के नंबर, ग्रह ग्रह के दोष, उनमें आपने नहीं जाना है। सीधा पर्सन की प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम की समस्या जो भी आपकी है उसकी आपने रेमेडी दे देनी है, आपका काम हो जाएगा। ठीक है जी। जी श्वेता जी। मैम मैं ये पूछ रही थी कि इसका पीडीएफ मिलेगा क्या, जो आप नहीं ये नहीं, इसका रेमेडीज? पीडीएफ नहीं होता। अच्छा अच्छा ब्रह्मास्त्र ठीक का है। भी नहीं होता, इसका भी नहीं होता। अच्छा ठीक है मैम, थैंक यू मैम। ठीक है। देखो अभी निधि जी आपने जो क्वेश्चन करा है, आपको कर सकते हो, बट मैंने हस्बैंड वाइफ के लिए ऑलरेडी बताई है ना, अगर रिलेशनशिप इशू आ रहा है तो वो वाली भी कर लो आप। ठीक है। अगर कोई पर्सन परेशान कर रहा है आप वो कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो। ठीक है जी। किसी और की कोई क्वेरी है तो हैंड रेस कर सकते हैं। किसी और की कोई क्वेरी है तो हैंड रेस कर सकते हैं, अदरवाइज हम एक दो रेमेडीज और शेयर करते हैं, फिर हम क्लास को ओवर करेंगे। जी राधिका जी। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। कैसे सॉरी हो मैम, आप? थोड़ा डिस्टरबेंस ज्यादा है। लाइक मैं ये पूछ रही थी कि लाइक जैसे फैमिली मेंबर्स आपस में लड़ाई कर लेते हैं तो उनको रिकंसाइल करने के लिए भी कुछ रेमेडी मिलेगा लाइक? क्लास में मिलेगा ना। है ना उसमें? ठीक है। ठीक है। मोस्ट वांटेड फॉर मी। कोई बात नहीं, कोई ओके, बात थैंक यू मैम। नहीं। ओके जी। जी जिमी जी। अनम्यूट करें जिमी जी। अनम्यूट नहीं कर पा रहे? हाँ जी, राधे राधे जिमी जी। राधे राधे। मैं वो स्किन डिजीज वाला जो आप ना बुध के लिए, मर्क्यूरी के लिए। हाँ हाँ। मैम आवाज आ रही? नहीं, बीच में तो कट वो रही है। अगर बच्चों के लिए करना है और बच्चे हाँ, तो बच्चों को ओके करना पड़ेगा ना, सेम ऐसे ही आ करना गई पड़ेगा। ठीक है। अच्छा सेम मैम, ऐसे ही। एक्चुअली बच्चे अगर बाहर पढ़ते हैं कहीं हॉस्टल, हम्म। हाँ, कोई और रेमेडी नहीं है क्योंकि बच्चे बाहर पढ़ते नहीं हैं नहीं, कहीं पे? यही यही वाली रेमेडी ही करनी पड़ेगी। ठीक है। ओके यही ओके। वाली रेमेडी करनी पड़ेगी। ठीक है जी। चलिए, अगर घर के अंदर कलह क्लेश रहता है, सब कुछ होते हुए भी, घर के अंदर कलह क्लेश रहता है सब कुछ होते हुए भी, थोड़ा सा गौमूत्र लेना है, फिटकरी लेनी है पाउडर्ड, थोड़ा सा पिंक सॉल्ट या सी सॉल्ट ले लेना। जब भी घर के अंदर आपने मोपिंग करवानी है, थोड़ा थोड़ा ये आपने डालकर घर के अंदर मोपिंग करवाना शुरू कर दीजिए। घर के अंदर मोपिंग करवाना शुरू कर दीजिए। बिजनेस एरिया में भी अगर लड़ाई झगड़ा रहता है तो वहां पर भी आप इसको करवा सकते हैं। गौमूत्र, फिटकरी, थोड़ा सा फिटकरी का पाउडर और सी सॉल्ट ले लीजिए। थोड़ा थोड़ा डालेंगे, घर के अंदर मॉपिंग करवाएंगे इससे। ठीक है जी। घर के अंदर आपने मॉपिंग करवानी है इससे, धीरे धीरे आप देखेंगे चेंजेस आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी। चलिए, एक बारी मैं फिर से आपको स्कैनर शेयर कर देती हूँ। कोई भी अगर क्लास को ज्वाइन करना चाहता है, 90+100 ही रेमेडीज होंगी इसके अंदर, जो कि आपकी A to Z सारी जितनी भी आप सोच रहे हैं प्रॉब्लम्स, वो सारी इसके अंदर कवर होने वाली हैं। कल से हमारी ये क्लास शुरू होने वाली है। 5:15 इसका टाइमिंग रहेगा, रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको, इसका सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, व्हाट्सएप का ग्रुप रहेगा, लाइव क्लास रहेगी। 999 इसका एनर्जी एक्सचेंज है, कल मॉर्निंग 12 बजे तक। 12 बजे के बाद 1299 हो जाएगा। तो जो भी इसको करना चाहते हैं, इस ऑफर को अवेल करना चाहते हैं, आपके सामने स्कैनर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
और जो भी पेमेंट कर रहे हैं 9796375553 पर आप अपना स्क्रीनशॉट भेजेंगे ताकि आपको ग्रुप के अंदर ऐड किया जा सके। ठीक है जी। थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सबने अपना टाइम निकाला, कीमती टाइम निकाल कर आप यहाँ पर बैठे हैं। सी सॉल्ट लेना है, सी सॉल्ट लेना है। ठीक है, सेंधा नमक भी ले सकते हैं निधि जी, सी सॉल्ट ही लीजिए। ठीक है, चलिए ओके जी, राधे राधे एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। कल की क्लास में मिलेंगे। जिन्होंने भी पेमेंट करी है उनका थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। कल की क्लास में मिलेंगे आप सबके साथ, तब तक के लिए राधे राधे जी।